नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा भंडारी। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका से। आज हम बात करेंगे बच्चों में कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट यानी काकुट के बारे में। लगभग 90% प्रॉब्लम अगर बच्चे की किडनी या ब्लैडर में होती है, जैसे कोई स्वेलिंग है या कोई रुकावट है पेशाब में, वो लगभग 18 से 22 हफ्ते के बीच में एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड में पिकअप हो सकती है। तो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड डेफिनेटली आपको किसी अच्छी रेडियोलॉजिस्ट के पास अच्छी जगह पे ही कराना चाहिए। इसके अलावा 60% जो ये काकुट एब्नॉर्मलिटीज़ हैं किडनी की और ब्लैडर की, ये 60% एब्नॉर्मलिटीज़ लगभग 1 से 2 साल की उम्र तक स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाती हैं, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट क्यों है इनके बारे में जानना? वो इसलिए कि 20% बच्चों के अंदर यानी 10 में से 2 बच्चे ऐसे होंगे जिनके अंदर इस प्रॉब्लम की वजह से पेशाब में रुकावट यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उनको पेशाब में दिक्कत होना यानी बार बार पेशाब करना, ड्रिबलिंग होना, पेशाब की धार अच्छी ना होना, पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा रोना, बार बार बुखार आना, इसके अलावा लूज मोशंस होना, वज़न ना बढ़ना और कई तरीके के संकेत जो हमें पॉइंट करते हैं कि किडनी प्रॉब्लम है। जैसे ईयर टैग, यानी आप अगर देखोगे आपके बच्चे के ईयर के बाहर एक छोटा सा एक्स्ट्रा स्किन टैग है, दैट इज़ अ पॉइंटर कि कोई किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है यानी छेद है हार्ट में या कुछ और हार्ट एब्नॉर्मलिटी है जो बर्थ के टाइम पे पिकअप हुई है, या स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है बच्चे के, जैसे कई बार स्पाइना बाइफिडा होता है या मेनिंगोमाइलोसील होता है, ये सभी चीज़ें एक ही टाइम पे बनती हैं। तो चांसेस होते हैं अगर एक जगह प्रॉब्लम है तो दूसरी जगह भी प्रॉब्लम होती है। और अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं या ऐसी चीज़ें आपको पॉइंटर दिख रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ नहीं तो सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए बच्चे का। मुख्यतः ये सारी कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ 90% केसेस में अल्ट्रासाउंड के द्वारा पिकअप की जा सकती हैं। इसके अलावा यूरिन टेस्ट यानी यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर और किडनी फंक्शन टेस्ट एडिशनल होते हैं जो ज़रूर करवाने चाहिए अगर कुछ प्रॉब्लम पिकअप होती है तो। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो मेनली ट्रीटमेंट के लिए एक मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी सिर्फ एक स्पेशलिटी से काम नहीं चलता ऐसे बच्चों को मैनेज करने के लिए। आपको एक पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट की, एक सर्जन की, एक एनेस्थेटिस्ट की अगर सर्जरी का रिक्वायरमेंट है। सो मेडिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और सर्जिकल मैनेजमेंट भी। सर्जिकल मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ 10 में से 1 बच्चे को ज़रूरत पड़ेगा। मेनली बच्चों को मेडिकल मैनेजमेंट चाहिए होता है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अगर दोनों तरफ स्वेलिंग है या बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं या यूरिन करने में दिक्कत है तो एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस ज़रूर स्टार्ट करनी चाहिए। यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, ये रूल आउट करना और ट्रीट करना एक्टिवली बहुत ज़रूरी है ऐसे बच्चों के अंदर। इसके अलावा अगर फेलियर टू थ्राइव है तो उनके खान पान पे ध्यान देना। अगर बच्चे के अंदर ब्लड कम है यानी एनीमिया है या बोन्स का कुछ दिक्कत है, रिकेट्स है, तो वो सभी चीज़ें ट्रीट करना। कई बार बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम या ज़्यादा होती है, फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो ये सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना जिससे बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ हो सके। इसके अलावा नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि क्या ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, यानी किडनीज़ में अगर स्वेलिंग है एक तरफ है या दोनों तरफ है तो वो रुकी हुई तो नहीं है, या रिफ्लक्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सभी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट जैसे MCU, DTPA, DMSA या CT स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ये सभी टेस्ट आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट आई वुड सजेस्ट के स्पेशल रिकमेंडेशन पे ही होने चाहिए। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मेनली अगर रिफ्लक्स बार बार किडनी में इन्फेक्शन यूरिन में आ रहा है या किडनी का फंक्शन कम हो रहा है, किडनी पतली होने लग गई है, आपने DTPA स्कैन रिपीट में डिफरेंशियल फंक्शन डाउन जा रहा है, या ऑब्स्ट्रक्शन इतना ज़्यादा है कि किडनी ख़राब होने लग गई है, बच्चे के पेट में दर्द होता रहता है, ऐसा फील होता है कि मास जैसा है, या पेशाब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है यानी वैल्स हैं, इन सभी केसेस में सर्जरी ज़रूर होनी चाहिए, बट एक डेफिनेट इन्वेस्टिगेशंस, डायग्नोसिस और पूरे प्लान के साथ। सो वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग आपके बच्चे का, जैसे बच्चा रात को बिस्तर पे पेशाब करता है या बहुत ज़्यादा यूरिन करता है या बार बार करता है, या पेशाब की धार ठीक नहीं है, या उसको बार बार फीवर आता है या बहुत वीकनेस रहती है, इन सभी चीज़ों की क्वेरी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका में। थैंक यू।